जो उजाला का राह देखा था, उजाला का राह देख करके हम सभी तमाम लोगों ने एकजुट हो करके हम लोगों बड़े बड़े लोगों को आगे भेजने का काम कर रहे हैं। इसके लिए गया जिला के जनता, महान जनता को ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं सीधा सवाल करता हूं, मैं सीधा बताने आया हूं, मैं सीधा कहने आया हूं कि न्याय यात्रा के मतलब क्या होता है। हम उस चीज से न्याय मांगने के लिए आए हैं। हमारे छोटे भाई वीरेंद्र भाई ने बोले कि हम न्याय मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं, तो मैं सीधा कहता हूं कि जब मैं आपको गद्दी पे बैठाया हूं तो दोस्तों न्याय कौन देगा। आज हमको पुलिस से उत्पीड़न होता है, हमको थाना से उत्पीड़न होता है, हमको ब्लॉक से उत्पीड़न होता है, हमको कोर्ट से उत्पीड़न होता है, हमको तमाम जगह से होता है। हम लोग को जमाबंदी नहीं हो पाता है, हम लोग को रसीद नहीं कर पाता है, हम लोग को 5 फीट में जमीन नहीं मिल पाता है। तो सत्ता वाले लोगों से ही सवाल होगा। और हमने आपको सत्ता पे इसलिए बैठाया है कि आप गरीब गुरबा की आवाज उठाएंगे। तो माननीय जीतन मांझी साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको मैं लंबी उम्र की कामना करता हूं कि आप लंबी उम्र लगे, आप और आगे बढ़े। ये गया के महान जनता ने चुनाव जिता के आपको भेजा और भेजने के बाद आप केंद्र में मंत्री बने और बहुत बड़ी मंत्रालय आपको मिला है। लेकिन गरीब गुरबा को आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। ये आप अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये हम जनता के अन्याय होने नहीं देंगे। क्योंकि आप बड़े बड़े के गोदी में जाके सुतने का काम कर रहे हैं, बैठने का काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा के झोपड़ी को ताकने के लिए भी आप नहीं आ रहे हैं। यही चुनाव में आते थे और कहते थे कि भैया दीदी हम जाति हो, हम अपने के समाज हो, हम गरीब गुरबा के हित में काम करबो। हम पूछल चाहिए डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो बिहार सरकार में मंत्री हथिन, उनका पूरा परिवार सरकार में हथिन। आज ही गरीब गुरबा की दशा दिशा का है, एकरा पर चिंता कौन करती मांझी साहब? चिंता कौन करता है? चिंता अपने के करे पड़ता है। और अगर अपने चिंता ना करते थे तो ये गरीब गुरबा की आवाज, नौजवान साथियों की आवाज युवाओं को धड़क रहा है कि इस बार 2025 में हम लोग आपको, जब हमको नहीं सुनेंगे तो 2025 में हम आपको भी नहीं सुनेंगे। आपको सत्ता से उतारने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे। हम लोग को 5 डिसमिल जमीन नहीं दिए, हम लोगों को मकान नहीं बनाए। जो गरीब गुरबा को झूठा मुकदमा में फंसा करके जेल में भेजा गया है, उन लोगों को जितना जल्दी आप रिहा नहीं करवाएं। और तमाम लोग को उत्पीड़न हो रहा है, तमाम लोग को हत्याएं कर दिया जा रहा है। अगर इसको न्याय नहीं मिला तो 2025 नजदीक आ गया है। आपको, हमको, आप लोग को सत्ता से यहाँ से हटाने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे। यही न्याय की यात्रा के माध्यम से आप लोग के बताने आए हैं। हम यही बताना है कि आप गरीब गुरबा, शोषित पीड़ित गरीब आदमी सब एक मंच पे आइए और एक मंच पे आके इन नौजवान साथियों को, तमाम लोगों को साथ दीजिए और न्याय यात्रा इसी तरह से जोशो और जुनून के साथ बढ़ते रहे और गरीब की आवाज उठाते रहे। और जब तक गरीब के हक अधिकार न मिल जाए तब तक गरीब की आवाज उठाते रहे। तो यही बतिया के लिए हम कहल चाहिए नौजवान साथियों से कि नौजवान साथियों, आपका साथ चाहिए। हमें बुजुर्गों लोगों से कहल चाहिए कि बुजुर्ग माता तोल, पिता तोल हमने के आशीर्वाद चाहे। और बहन लोग से और बच्चे लोग से भी कहल चाहिए कि हमने के प्यार दा, दुलार दा। यही प्यार दुलार लेकर के गया जिला के कोने कोने, बिहार के कोने कोने और भारत के कोने कोने तक जाइबे और तोहनी के न्याय के लिए, हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़बे। अब चाहे एकरा लिए हमने के जान भी न कहा चल जाए। थोड़ा सा हमने जो लड़ाई ले ली है तो बहुत बड़े बड़े लोग थे,
वो एसी में बैठा थीन, मलाई खाई खातीन। यही गरीब गुरबा के वोट जिससे जीत करके जातीन और अपने एसी में बैठा थीन, जहाज पर चढ़ा थीन और गरीब गुरबा के झोपड़ी महल में रहने पर मजबूर हो जातीन। तो हमें ही कहना चाहिए माता बहनों से, ये चीज याद करे पड़ता है। जब तक लड़ाई न लड़वा, जब तक हमनी के हक अधिकार न मिलते, इसलिए लड़ाई हमनी के लड़े पड़ता है। और लड़ाई लाठी और डंडा से न लड़े पड़ता है, लड़ाई कलम से लड़े पड़ता है। लड़ाई बाबा साहब के संविधान के बदौलत वोट के अधिकार मिल रही है, वोट के चोट से लड़ाई हमने लड़वाई। अगर हमने के न सुनता थी तो 2025 में तो उनकर जो जीतन रामांझी जी के पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ता है, लक्ष्मण मांझी ऐलान करता है कि जीतन रामांझी जी के हम पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ता है वहां वहां हम लोग निमक सतुआ लेके पार जबाई और हरावे के प्रयास करवाई, हरावे के प्रयास करवाई। क्योंकि इसलिए कि गरीब गुरबा अपने के नेतृत्व करे ला भेज लेतीन है। बाबा साहब कहलातीन है कि हमारा सीट दे दे है और गया जिला एमपी का आरक्षण सीट है। आरक्षण सीट से चुनाव जीत के एमपी बन गया है तो सवाल तो अपने से होते मांझी साहब, जवाब तो देवे पड़ता है। जवाब न देवा तो 2025 में तो हर जितना सीट मिलता उतना सीट पर हमने हरावे के काम करो, हरावे के काम कर दो। हमने यही कह के ज्यादा कुछ न कहते हुए हम चाहे कि आगे क्या न्याय यात्रा सफल हो, गरीब गुरबा के हक अधिकार मिले, गरीब गुरबा के पदाधिकारी गण सुने, गरीब गुरबा के तमाम लोग शोषित न करे, पीड़ित पर मजबूर न करे, इन लोग के साथ कोई तरह से अत्याचार न करे। इसलिए मांझी साहब सुन ले हमने के बतिया 2025 बड़ी नजदीक आ गलो है। हमने को वोट मांगे ना तो इसलिए है हमने सपोर्ट कर रही है कि तोहर लड़ाई लड़वो हमने तो अगर एक कदम चलवा तो हमने 5 कदम चले ला तैयार हो गए। इसीलिए हमारे वीरेंद्र भाई तमाम भाई कहते कि हमने 23 तारीख के एक महाजुटान करे जाती है, ओकरा में गरीब गुरबा के आवाज उठा लेता है और नौजवान साथी सब रहता तीन और नौजवान साथी मंच पे आके कोई नेता कोई विधायक कोई मंत्री वहां न रहता तीन और ये गरीब के लड़का ये गुदड़ी के लाल एकदम गरीबी हालत से हमने आगे बढ़ी थी। धीरे धीरे हमने चाहबे कि मंच पर जाइए और मंच पे जाके तो हनी के लिए न्याय के लिए आवाज उठाइए। इसलिए अपने सबके सहयोग की जरूरत है। अपने लोग वादा करते कि कहा गया में आयता थी ना, एक बार हाथ उठाना, अरे हाथ उठाइए। अरे आप लोग के न्याय के लिए हम लोग निकले हैं, अन्याय आप लोग के साथ हो रहा है। चुनाव लोग जीत के जा रहे हैं, आपको क्या आप खाना खाने नहीं आ रहे हैं? बड़े बड़े लोग क्या आ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हम लोग कह रहे कि नहीं, आप चुनाव जीत के जाइए तो गरीबों के घर में आपको खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो 2025 में आपको भागना पड़ेगा। यही सब शब्दों के साथ हम आप तमाम गया जिला के जनता के, बिहार के जनता के, पूरा देश के जनता के, गरीब गुरबा के सब मीडिया भाई को, सब दोस्तों को, यारों के, माता बहनों के बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, सब बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए हमें चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी के विराम करना चाहिए। एक बार हम कहना चाहिए कि दशरथ मांझी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, दशरथ मांझी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। गया के जनता जिंदाबाद, गया के जनता जिंदाबाद, बिहार के जनता जिंदाबाद। गरीब गुरबा एक हो, गरीब गुरबा एक हो, शोषित पीड़ित एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को गौरपूर्वक सुना, इसलिए ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।